A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. आई होप डियर लर्नर कि आपकी जो पहले वाली लेक्चर जो क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अपलोड की गई है आप सभी ने अच्छे तरीके से वो देख ली होगी। और अगर अभी तक आपने वो पहले वाली लेक्चर यानी पहला पार्ट नहीं देखा है, एक बार आप उस पार्ट को देख लें ताकि उस पार्ट के अंदर आपको सब बेसिक जो है वो पता लग पाए। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे तरीके से मैप को भी इंक्लूड करा था और उन मैप के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट होता है वो बनता है और किस तरीके से यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है जो मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती है तो उसका क्या रोल रहता है, तो उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पे इंडिया के अंदर मानसून किस तरीके से इंटर करता है उसके बारे में देखा था। और हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है अगर इसकी आप जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें और अगर आप क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से देखें तो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर ये आता है जिसको वार्म वेदर जोन भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद आर्कटिक सर्कल जिसको आप यहाँ पे फ्रिज जोन कहते थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रिज जोन और उसके बाद अगर आप करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो उसके बीच में जो जोन आती है उसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बीच में बताया था जो आप अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो इक्वेटर जिनको बीच में मीन्स बांटता है तो वो वाली जो जोन होती है उसको टॉरिड जोन कहा जाता है। सो डियर लर्नर आई होप कि आपने वो लेक्चर अच्छे तरीके से अटेंड करी थी और अगर आपने तब अटेंड नहीं करी थी तो बाद में आपने उस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लिया। And if you are new to this channel, please do subscribe this channel and don't forget to press the bell icon so that you will never miss any update from Bright Avishkar. Dear learner, यहाँ पे आज की इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की अगर क्लाइमेट की बात करें तो उसको हम यहाँ पे 3 या 4 लेक्चर के अंदर फिनिश करने वाले हैं। आज हमारा पार्ट सेकंड है तो पार्ट सेकंड के अंदर हम यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ जम्मू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी सी लेक्चर होगी लेकिन इसके अंदर आपके लिए इतना इंक्लूड करा गया है क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको यहाँ पे एक एफिलेटेड पॉइंट्स ही यानी जो ऑथेंटिक पॉइंट्स है वो आपको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। तो इस वाली लेक्चर के अंदर आप सभी के लिए ऑथेंटिक पॉइंट्स हैं जो एक्सेप्ट यानी अगर आप बात करें एक्सपेक्टेड बात करें क्वेश्चंस तो वहां पे इस पार्ट से बन सकते हैं। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम यहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे और एट लास्ट हम लद्दाख रीजन के क्लाइमेट की बात करेंगे कि किस तरीके का लद्दाख रीजन का क्लाइमेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू की बात करें तो आपको मैंने कहा था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर जितनी भी यहाँ पे विंटर के अंदर रेनफॉल होती है वो ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर होती है। लेकिन अगर आप खाली अब क्लाइमेट ऑफ जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर भी अलग अलग आपको यानी क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि अगर आप समर जोन की बात करें, आप विंटर जोन की बात करें या अगर आप जिसको आप प्लेन रीजन भी कहते हैं और माउंटेनियस रीजन भी कहते हैं उनके अंदर आपको डिफरेंट क्लाइमेट देखने को मिलेगा क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जम्मू की वो वेरी करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये वेरी करती है। तो इस तरीके से भी आपको इस बातों को अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप बात करें क्लाइमेट की बात करें, अगर सॉर्दर्न साइड की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की और जम्मू की स्पेशली अगर आप जम्मू डिवीजन की साउथ साइड की बात करें जो साउथ प्लेन्स है वो किसके साथ जुड़ा है यानी किसके अंदर इंक्लूड होता है जो शिवालिक रिजेंबल्स होते हैं यानी जो शिवालिक रीजन है वो उसके अंदर आता है और ये किसके साथ तालमेल बैठाता है जो क्लाइमेट ऑफ पंजाब है उसके साथ ये क्या करता है ये जो शिवालिक जो एडजेसेंट शिवालिक होता है यानी जो शिवालिक रीजन है हमारे जम्मू डिवीजन का वो यहाँ पे जो यानी जो क्लाइमेट है पंजाब का तो उसके साथ ये करता है रिजेंबल करता है। उसके बाद अगर आप हॉट समर की बात करें यहाँ पे गर्मियों के दिनों की बात करें या फिर अगर आप बात करें कूल विंटर की बात करें तो ये रिजेंबल किसके साथ करता है जो क्लाइमेट है पंजाब का उसके साथ ये जो जम्मू रीजन का जो प्लेन एरिया है वो रिजेंबल करता है। उसके बाद अगर आप जम्मू डिवीजन की बात करें तो वहां पे आपको माउंटेनियस रीजन भी आपको देखने को मिलेगा, खासकर आपको पीर पंजाल रेंज देखने को मिलेगा या आप अगर स्पेशली अगर आप देखना चाहें तो विंटर जोन के अंदर आपको वहां पे आपको माउंटेनियस रीजन आपको देखने को मिलेगा, ट्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक क्या है लीवर्ड स्लोप से यानी यहाँ पे आपको इस तरीके की आपको यहाँ पे इन पहाड़ों की स्लोप देखने को मिलेगी और इसको आप लीवर्ड स्लोप कहते हैं। उसके बाद आपको कश्मीर वैली का जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे जो जम्मू रीजन के हिली एरियाज है वो उसका जो यानी यहाँ पे कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो रिजेंबल करेगा जो जम्मू कश्मीर के यानी जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू डिवीजन के अंदर जो यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है उसका जो क्लाइमेट होता है वो किसके साथ रिजेंबल करता है कश्मीर वैली के क्लाइमेट के साथ।
उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप प्लेन रीजन की बात करें तो एक बार देखो, आप अच्छे तरीके से समझने की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीजन की बात करें तो देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, मैं इसको एक अलग कलर से यहाँ पे आपके लिए शो कर देता हूँ। अगर आप बात करें अखनूर की बात करें, सांबा की बात करें, जम्मू की बात करें, पठानकोट से होते हुए ये वाला जो आपका एरिया है, उसके बाद ये जो पुंछ वाला जो एरिया है, यानी ये पूरा जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, साइड पे आपके इसके मीरपुर भी दिखेगा जो पाकिस्तान के अंदर है, यानी उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला जो रीजन आपको ये एरिया दिख रहा है, तो ये यहाँ पे आपका कौन सा आ जाता है, प्लेन रीजन ऑफ जम्मू। ये आपका कौन सा रीजन आ गया, ये प्लेन रीजन आपका आ गया जम्मू का। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है, यानी इस वाले रीजन के अंदर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलता है, और ये यहाँ पे प्लेन एरिया ऑफ जम्मू डिवीजन है। अब मैं आपको जम्मू डिवीजन को किस तरीके से डिवाइड करेंगे ताकि आप इसको एक इजिली वे में आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूं क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करूं तो मैंने जम्मू जो डिवीजन है उसको दो पार्ट्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड करके आपको बताया, यानी किस बेस पे मैंने करा, एज पर क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पे मैंने यहाँ पे जम्मू डिवीजन को दो तरीके से यहाँ पे दो भागों के अंदर डिवाइड करा। एक तो आ जाता है प्लेन रीजन, दूसरा आ जाता है मॉन्टेनियस रीजन। अगर आप बात करें प्लेन रीजन की बात करें तो मैंने अभी आपको मैप के अंदर बताया कि ये जो आपका प्लेन रीजन है ये आपका यहाँ पे प्लेन रीजन आ जाता है। उसके बाद अगर आप मॉन्टेनियस रीजन की बात करें तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, पीर पंजाल रेंज आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया ये आपका क्या जाता है यहाँ पे मॉन्टेनियस रीजन जो है जम्मू डिवीजन का, तो वो वाली कंडीशन आपको ये यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप बात करें प्लेन रीजन की बात करें तो ये साउथ साइड पे ज्यादातर लाई करता है जम्मू डिवीजन के, और ये शिवालिक रेंज के अंदर आता है। अगर आप शिवालिक रेंज की बात करें, जैसे आपका अखनूर आ गया, जम्मू डिवीजन आ गई, या जम्मू डिवीजन के मोस्टली जो एरियाज है हिली टेरन को छोड़ के, हिली एरियाज को छोड़ के, वो सभी के सभी शिवालिक रेंज के अंदर आता है। सांबा आ गया, कठुआ आ गया, तो ये सभी के सभी यहाँ पे शिवालिक रेंज के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर आप मॉन्टेनियस रीजन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि मॉन्टेनियस रीजन ज्यादातर आपको विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप किश्तवाड़ की बात कर लें, डोडा की बात कर लें, उसके बाद आप बनियाल की बात कर लें, रामबन की बात कर लें। इस तरीके से यहाँ के जो हिमालयाज है, अगर इनके आप और हिली साइड की बात करें तो इनके अंदर ग्रेटर हिमालयाज का भी पार्ट इंक्लूड होता है। अगर बात करें माउंटेनियस रीजन की बात करें, स्ट्रेचिंग ओवर मिडिल एंड ग्रेटर हिमालयाज, आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि ग्रेटर हिमालय कहां पे लाई करता है, और अगर आप पीर पंजाल रेंज की बात करें तो वो मिडिल हिमालय के अंदर आते हैं। तो उसके बीच में यहाँ पे ये जो माउंटेनियस रीजन है जम्मू डिवीजन का वो लाई करता है। अगर आप बात करें डिस्ट्रिक्ट ऑफ विंटर जोन की बात करें तो जैसे पुंछ आ गया, अब विंटर जोन के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आ गए, किश्तवाड़ आ गया, डोडा आ गया, रामबन आ गया, और उसके बाद आपको पुंछ और उधमपुर भी आपको माउंटेनियस रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो यहाँ पे मिडिल हिमालयाज के रीजन के अंदर लाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको और अच्छे पॉइंट्स बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो यहाँ पे क्लाइमेट है उसको यहाँ पे कितने तरीके से 3 सीजन के आधार पर डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी जो साल भर यहाँ पे बारिश होती है, जो टेम्परेचर होता है, उसके बेस पे एक साल में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको 3 सीजन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आता है आपको विंटर सीजन, उसके बाद समर सीजन और रेनी सीजन आपको देखने को मिलेगा, और हर एक जगह की तरह हर एक जगह पे ज्यादातर ये 3 सीजन आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं और होते भी हैं। बात करें विंटर की, बात करें जिसको आप कोल्ड वेदर होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कड़ाकेदार ठंड होती है, वो यहाँ पे अगर आप जम्मू डिवीजन की बात करें तो वो नवंबर टू फरवरी यहाँ पे विंटर सीजन को माना जाता है। अगर आप समर की बात करें, और समर के अंदर जम्मू के अंदर आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, 40 डिग्री 42 44 डिग्री तक यहाँ का टेम्परेचर राइज होता है, जिसको आप हॉट वेदर भी कह सकते हैं। यानी समर को आप हॉट वेदर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो इस समर के अंदर यानी सीजन के अंदर गर्मी यानी आप क्या करती है, आसमान छूती है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और ये वाला जो पीरियड होता है वो बिगिन होता है मार्च से लेके जून तक। उसके बाद अगर आप मॉनसून की बात करें, इट मींस आप रेनी सीजन की बात करें, तो मैंने आपको कल की लेक्चर के अंदर भी बताया था कि आपका जो रेनी सीजन है वो यहाँ पे जून में शुरू हो जाता है, और खासकर मिड जून से शुरू होता है और अक्टूबर तक यहाँ पे रेनी सीजन रहता है। उसके बाद अगर आप बात करें, फिर से दोबारा से बारिश आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो आपको कब देखने को मिलती है, सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर के अंदर आपको वहां पे आपको थोड़ी हल्की फुल्की बारिश फिर से आपको जम्मू प्लेन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पे इस आधार पे सबसे पहले बात करते हैं प्लेन रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन की बात करें तो मैंने आपको बताया जो अखनूर जम्मू सांबा वाला जो एरिया है वो आपके प्लेन रीजन यानी शिवालिक रीजन के अंदर आपका ये वाला पोर्शन आता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये इसको आप मार्क कर ले, इसको आप स्टार कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है कि जो प्लान रीजन ऑफ जम्मू है उसका क्लाइमेट जो कैसा है, वो टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है। ये कैसा क्लाइमेट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है। तो इसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे हाईलाइट करके आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक के ऊपर जब आप नोट्स बना रहे हैं अगर अभी तो। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि यहाँ का जो रिवर्सल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, जो किसके कारण यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे वेस्टर्न विंड्स होती हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कल की लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये हमारा देखो, सपोज करो ये हमारा मैप आ गया हमारे इंडिया का, यानी ये हमारा इंडिया का मैप आ गया। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको अच्छे तरीके से समझा लेता हूँ ताकि आपको फिर कभी दिक्कत ना आए। तो एक बार हम यहाँ पे कल के मैप की ओर चलते हैं ताकि आपको यहाँ पे ये वाली बात फिर से समझ आ जाए। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था ये आपका आ गया वेस्ट नॉर्दर्न साइड आ गई, यहाँ पे आपकी समर डिवीजन आ गई। अगर आप समर डिवीजन की बात ना करें तो अगर आप समर की बात करें, समर सीजन की बात करें, तो ये आपका अरेबियन सी आ गया और ये बे ऑफ बंगाल आ गया और इंडियन ओशन आ गया आपका। तो यहाँ पे जो विंड्स होती है उनकी डायरेक्शन यहाँ पे किस तरीके से होती है, जो इनकी डायरेक्शन आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगी वो आपको साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखेगी। यहाँ पे आपको किस तरीके से दिखेगी, साउथ वेस्ट, यानी यहाँ पे साउथ और वेस्ट से आपको नॉर्थ ईस्ट की ओर आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप विंटर की बात करें तो यहाँ पे विंटर में आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट विंड्स की डायरेक्शन जो होगी वो आपको साउथ वेस्ट की ओर आपको देखने को मिलेगी। और यही यहाँ पे क्या करता है, ये टिपिकल मॉनसून को जनरेट करता है, क्रिएट करता है जम्मू प्लेन्स के अंदर। तो ये बात मैंने आपको कल भी समझाई थी और आई होप ये वाली बात अभी आपके लिए सभी के लिए क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि जो टेम्परेचर की बात करें तो कोल्डेस्ट मंथ अगर आप देखें यहाँ का जनवरी रहता है, और अगर आप हॉटेस्ट मंथ की बात करें यहाँ पे तो वो जून रहता है। अगर बात करें यहाँ पे मार्च के अंदर आपको टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 12 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा, यानी 23 आपको डे टाइम में आपको देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे 12 डिग्री यहाँ पे नाइट टाइम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप अप्रैल मंथ की बात करें तो डे और नाइट का टेम्परेचर अगर आप देखें तो 32 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक आपको दिन का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा जम्मू प्लेन्स के अंदर, और 18 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक आपको यहाँ पे नाइट का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मई के अंदर यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है और आपको दिन के अंदर आपको 38 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और अगर आप रात की बात करें तो नाइट में अंदर आपको 25 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक आपको यहाँ का टेम्परेचर दिखेगा। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जून जो है वो जम्मू डिवीजन का सबसे गर्म महीना है, हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। तो इसका अगर आप मीन टेम्परेचर बात करें, आप बोलोगे सर मीन टेम्परेचर की बात कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि जम्मू के अंदर यहाँ पे 40 प्लस आपका टेम्परेचर राइज होता है। यानी यहाँ पे अगर आप क्लाउड्स की बात करें, बारिश वाले दिनों की बात करें, तो कुल मिला के जो जम्मू का जो मीन टेम्परेचर रहता है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। अदरवाइज यहाँ का अगर आप बात करें एवरेज टेम्परेचर की बात करें 38 डिग्री से लेके 40 डिग्री या 42 डिग्री तक ही रहता है। तो ये वाली बात आपको ये याद रखनी है। और अगर आप विंटर की बात करें तो कोल्डेस्ट मंथ यहाँ पे जो प्लेन रीजन का है वो कौन सा है, वो जनवरी है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे अगर आप विंटर की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज मंथली रेनफॉल होता है, आप इस बात को लिख लें, जो एवरेज मंथली यहाँ पे रेनफॉल होता है वो लगभग 8 mm होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 8 mm यहाँ पे विंटर के अंदर जम्मू प्लेन्स के अंदर यहाँ पे बारिश होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर रेनी सीजन की बात करें तो मैंने आपको बताया इन द मिड ऑफ जून यहाँ पे जम्मू के अंदर जो मानसून होता है वो बिगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मानसून के आने से क्या यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू रीजन के अंदर जो गर्मी होती है उस टाइम पे, तो जैसे यहाँ पे जो मानसून क्रिएट होता है, जो सीजनल विंड से यहाँ पे इंटर करता है, तो उसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी गर्मी यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम दिखेगी। उसके बाद यहाँ का जो इन्वायरमेंट यानी जो क्लाइमेट रहेगा वो थोड़ा आपको ह्यूमिड दिखेगा, यानी इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा आपको ओस दिखेगी, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे गर्मी कम दिखेगी।
और यहाँ पे जो वेदर होता है जम्मू का, उस तरीके से यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अत्याचारी था, क्योंकि गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस वाली यहाँ पे हॉट गर्मी से, हॉट क्लाइमेट से, हॉट वहाँ पे वेदर से उनको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी राहत मिलने शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पे मैंने आपका एवरेज रेनफॉल की बात करें, ड्यूरिंग दिस सीजन की बात करें, तो 65 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे मानसून के अंदर जम्मू के अंदर आपको बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पे दो स्पेशल टर्म है जो आपको यहाँ पे जाननी है, और मैंने आपको बताया था जो सेकंड मैक्सिमम रेनफॉल दोबारा से अगर आप जम्मू डिवीजन के अंदर बात करें तो वो वहाँ पे आपको कब देखने को मिलेगी, वो आपको सेकंड हाफ ऑफ सितंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये दो टर्म है, आपको ये जाननी जरूरी है। एक तो है दादू और दूसरा है लू। अब ये यहाँ पे दद्दू, यहाँ पे दादू जिस तरीके से आप अपने घर में दादू को बोलते हो तो सेम स्पेलिंग तो वही है। दादू यहाँ पे एक स्पेशल सीजन होता है। अब ये कौन सा सीजन है, जिस तरीके से अगर आप बात करें समर सीजन की बात करें और खासकर आप जम्मू प्लेन्स की बात करें, तो यहां पे रात के टाइम पे क्या चलता है, बहुत ठंडी में अच्छी हवा चलती है। अगर आप शिवालिक रेंज की बात करें तो इसी जो रात को जो ठंडी ब्रीज यानी जो कूल एयर यहां पे ब्लो होती है, यहाँ के लोकल जो होते हैं उसको यहाँ पे किसके नाम से जानते हैं, दद्दू के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे लोगों को बहुत ही अच्छा क्या देती है, रिलीफ देती है, आराम देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद अगर आप लू की बात करें, और लू का नाम सुन के ही यहाँ पे मुंह पक जाता है डेफिनेटली। अगर आप बात करें समर सीजन की बात करें तो यह यहाँ पे माइल्ड मॉर्निंग, ये माइल्ड नहीं है, ये माइल्ड है, माइल्ड मॉर्निंग ब्रीज की अगर आप बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको गर्म हो जाती है। अगर आप मॉर्निंग की बात करें समर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपको 8-9 बजे तक आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो थोड़ा यहाँ पे डिक्लाइन रहेगा, लेकिन 10 बजे के बाद आपको गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उसके बाद नून के अंदर यानी आफ्टरनून के अंदर आप दोपहर की बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो स्टीडली वेस्ट टू ईस्ट जो आपकी लू यहाँ पे क्या करती है, मूव करती है, जो यहाँ पे ट्रेवल करती है, तो वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट करती है, जिसको आप यहाँ पे क्या कहते हैं, लू के नाम से जानते हैं। तो ये आपको समर सीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। 10 बजे के बाद आपको यहाँ पे लू का थोड़ा थोड़ा आपको प्रभाव देखने को मिल जाता है, और आफ्टरनून के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। और इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो कैसी रहती है, वेस्ट टू ईस्ट रहती है। अब यहाँ पे बात करते हैं विंटर की, बात करें कि जम्मू प्लेन्स के अंदर यानी प्लेन रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन के अंदर विंटर कैसा रहता है। अगर आप बात करें इन द मंथ ऑफ अक्टूबर की बात करें, जो टेम्परेचर होता है जम्मू का वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होना शुरू हो जाता है। 32 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस आपको अक्टूबर के मंथ में जम्मू का टेम्परेचर देखने को मिलेगा दिन के टाइम। और अगर आप नाइट की बात करें तो 18 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक आपको यहाँ का टेम्परेचर मिलेगा। और अगर बारिश लगी तो इससे भी डिक्लाइन हो सकता है। उसके बाद कोल्डेस्ट मंथ यहाँ पे आपको जनवरी आपको देखने को मिलेगा। मैंने अभी ये पॉइंट्स पहले आपको ऑलरेडी बता दिए। और उसके बाद अगर आप फरवरी से बात करें, फरवरी से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है जम्मू डिवीजन का वो धीरे धीरे यहाँ का राइज होना शुरू हो जाता है। और जो यहाँ पे किसको इन्वाइट करता है, जो स्प्रिंग सीजन होता है जम्मू डिवीजन का वो यहाँ पे इसको इन्वाइट करता है। उसके बाद अगर आप बात करें विंटर सीजन की बात करें, तो मैंने आपको बताया था विंटर सीजन के अंदर जितनी भी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी स्पेशली आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो वो वहाँ पे किस तरीके से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है उसके कारण मिलती है। लेकिन इसको यहाँ पे एक दूसरा नाम भी दिया गया टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण। जो मैंने कल आपको ये बताया था, एक डायग्राम बताई थी कि टेम्परेट किसको कहते हैं, तो वो अभी मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे शो कर दूं ताकि आपको ये देखने को मिले। तो ये जो आपको साइक्लोन्स दिखते हैं इसको आप क्या कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स आप इनको कहते हैं। तो इस वाले तरीके से भी आपको यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करें रेनफॉल जो होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे काज होती है। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको विंटर टाइम पे रेनफॉल देखने को मिलती है, अब इसका भी कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसके हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट रहेंगे कि ये किसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं मिलेगी। जो रेनफॉल आपको विंटर सीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है ये हाईली बेनिफिशियल होती है किसके लिए, रबी क्रॉप्स के लिए। अब रबी क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी बात आती है, जैसे आप वीट की बात करें, पीस की बात कर लें, ग्राम की बात करें, फोडर की बात कर लें, या फिर आप सब्जियां वेजिटेबल्स की बात कर लें, उनके लिए ये जो बारिश होती है विंटर के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्या रहती है, बेनिफिशियल रहती है। और अगर आपको कभी पूछा जाए कि जो विंटर रेनफॉल होती है जम्मू के अंदर वो किसके लिए बेनिफिशियल रहती है, कौन सी क्रॉप के लिए, तो आप वहाँ पे रबी क्रॉप्स का नाम दे सकते हैं। और ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद जो विंड्स होती हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मेडिटेरियन सी से होती है। तो कल इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कशन करा है।
अब यहाँ पे बात करते हैं मॉन्टेनियस रीजन की। बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका मॉन्टेनियस रीजन आ गया, जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का है। तो ये वाला आपका मॉन्टेनियस रीजन आ गया। ये टोटली यहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट आपको मिलेगा जम्मू प्लेन्स के अंदर से, यानी जो जम्मू प्लेन का रीजन है, जो शिवालिक रेंज का जो रीजन है उसके अंदर आपको दूसरे तरीके का टेम्परेचर देखने को मिलता है। और अगर आप बात करें यहाँ पे मॉन्टेनियस रीजन, आप जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किसके साथ रिजेंबल करता है, जो कश्मीर वैली का यहाँ का जो क्लाइमेट है कश्मीर वैली का, उसके साथ ये जो जम्मू प्लेन्स के यहाँ पे जो जम्मू माउंटेन्स रीजन है तो उसको वहाँ पे इससे रिजेंबल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको कौन सा मिलता है, ये वाला जो आपको पार्ट है तो ये यहाँ पे आपको ये जो माउंटेनियस रीजन है हमारे जम्मू डिवीजन का। उसके बाद कल जो अगली लेक्चर आएगी उसके अंदर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, उसके अंदर किस तरीके से है वो सभी की बात करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे बात करी थी जो प्लेन रीजन की बात करें। अब माउंटेनियस रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन आपको देखने को मिलेगा जो मिडिल और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में आता है, जिसके अंदर आपके विंटर जोन आते हैं। मैंने आपको कहा किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उसके बाद कुछ पार्ट आपको रियासी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का भी यहाँ पे इसको देखने को मिलता है और पुंछ का। उसके बाद बात करें ये टोटली डिफरेंट है जम्मू डिवीजन से, मैंने बोला आपको क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो किसकी तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, जो पीर पंजाल रेंज है जो आपको बनियाल पास या आपको विंटर जोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो लोअर हिमालयाज के अंदर लाई करता है। तो यहाँ के जो पर्वत हैं, यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पे आपको 8 से 9 मंथ आपको स्नो क्लैडेड दिखेगी, यानी यहाँ पे बर्फ ढकी हुई दिखेगी, जो यहाँ के जो क्लाइमेट है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, यानी पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद यहाँ का आपको जो टेरेन दिखेगा, जो टॉपोग्राफी दिखेगी वो आपको रग्ड टेरेन दिखेगा। उसके बाद एस्पेक्ट ऑफ स्लोप भी आपको दिखेगा, यानी ये वाला जो माउंटेन्स का रीजन उसके स्लोप के कारण भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स है वो ज्यादातर आपको स्टीप दिखेंगे, यानी नोकीले आपको ऐसे दिखेंगे। उसके बाद आप ओरिएंटेशन की बात करें वैलीज की तो उसका भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप ट्रांसफर की बात करें या लॉन्गिट्यूडल की बात करें, जैसे आपका रामबन आ गया या बटोत आ गया, तो ये यहाँ पे किस तरीके से लॉन्गिट्यूडल के अंदर आते हैं और ट्रांसफर आपका ये वाला हुआ। तो इस रीजन के तरीके से, यानी इस तरीके की टॉपोग्राफी से भी यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन उसको भी यहाँ पे असर पड़ता है। उसके बाद बात करें अपर रीजन की बात करें, चिनाब वैली की बात करें, जो चिनाब वैली का जो अपर रीजन है जो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय से क्या रहता है, मींस ग्रेटर हिमालयस के अंदर भी इंक्लूड होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलेगा। अगर आप बात कर ले नुनकुन हिल्स की बात कर ले, या फिर अगर आप यहाँ पे रामबन, डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है जहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, लगभग आपको -15 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा विंटर सीजन के अंदर। उसके बाद यहाँ की बात करें तो विंटर सीजन के अंदर आपको यहाँ पे माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन के अंदर हल्की फुल्की यहाँ पे आपको बर्फबारी दिख सकती है या फिर भारी भरकम बर्फबारी आपको दिख सकती है। ये अब यहाँ पे टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है, टॉपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस रीजन के अंदर ये लाइक करता है। अगर आप किश्तवाड़ साइड के जो माउंटेन्स है जो ग्रेटर हिमालयाज के अंदर आते हैं उसकी बात करें तो वहाँ पे आप पीर पंजाल की तरह वहाँ पे भी ज़्यादा बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर आप प्लेन रीजन की बात करें, यहाँ पे विंटर जोन की बात करें तो वो वहाँ पे आपको लाइट ब्रीज यानी लाइट यहाँ पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। तो ये भी किसके कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है जो मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होता है। क्योंकि यह मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही जो कोल्ड विंटर कोल्ड वेदर आता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होता है, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 12 मंथ्स के अंदर आपको यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगी, जो हिली रीजन है, यहाँ पे माउंटेन्स रीजन है जो जम्मू डिवीजन का। लेकिन आपको अगर आप मैक्सिमम अगर रेनफॉल अगर आप देखें तो जुलाई और अगस्त के महीने में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जून लास्ट पे यहाँ पे भी जो मॉनसून होता है वो यहाँ पे इंटर कर देता है और इसीलिए आपको जुलाई और अगस्त के अंदर आपको यहाँ पे ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप बात करें हैवी रेन्स की बात करें, मैंने आपको बताया जुलाई और अगस्त जिसको आप बरसात भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनवरी और फरवरी के अंदर भी आपको बारिश देखने को मिलेगी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। अब इस बारिश का यहाँ पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो राष्ट्रीय यहाँ पे मार्ग है, जो यहाँ पे रोड नेटवर्क जो बना है हमारा, जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, उसके अंदर आपको यहाँ पे लैंडस्लाइड्स आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और यहाँ पे हिली टेरेन होने के कारण जो माउंटेन्स के बीच में से जो ये रोड निकला है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली अभी आप बात करें यहाँ पे जो श्यामा मुखर्जी टनल जिसको आप
आप नाचरी चिनैनी टनल के नाम से भी जानते हैं, उस रीजन से लेकर अगर आप ज्वार टनल तक बात करें तो वहां तक आपको कहीं ना कहीं रास्ते के बीच में आपको बारिशों के टाइम आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। जिन्हें बटोत से बनिहाल तक आपको ये वाला जो रोड का जो एरिया है वहां पे आपको इस टाइम पे ज्यादातर लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप बात करें माउंटेनियस रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो ऑटमन सीजन होता है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आता है। इस तरीके से भी आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो गया था। और आई होप डियर लर्नर आज की लेक्चर भी आप सभी के लिए बेनिफिशियल थी और इसके अंदर भी आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने सीखी। अभी तक हमने यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्लाइमेट ऑफ जम्मू की बात करी। अगले लेक्चर के अंदर यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर की बात करेंगे और उसके बाद जो फोर्थ लेक्चर और लास्ट लेक्चर होगी उसके अंदर आप क्लाइमेट ऑफ लद्दाख रीजन की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब और लाइक अगर अभी तक आपने नहीं करा है सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये वाली लेक्चर भी आपके लिए बेनिफिशियल हुई होगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। हैव ए सेफ